Welcome back traders and investors. Wishing you all a prosperous new year. तो आज हम निफ्टी की टॉप 500 स्टॉक के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कैसे ये स्टॉक प्रेजेंट करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज हमारी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स एडू। मैं हूँ श्रुति और आज मैं निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में से वो स्टॉक की एनालिसिस करूंगी जो पिछले कुछ महीनों से अपने हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। प्लीज नोट, ये एनालिसिस किसी भी तरह की बाय या सेल करने की कोई सलाह नहीं देती है। ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही है। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें दो चार्ट है, ऊपर है प्राइस चार्ट और नीचे है RSI चार्ट यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर का चार्ट। 6 नवंबर से निफ्टी बुलिश जोन में है। यहाँ से 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है और RSI 50 से ऊपर बना हुआ है। 28 नवंबर के बाद से निफ्टी ओवरबॉट रेंज में है यानी RSI 70 से ऊपर है। निफ्टी अभी 21,750 पर है और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20,000 पर है जो 1,750 पॉइंट्स ज्यादा है, लगभग 8.7%, जो अक्सर इतना मेंटेन नहीं रह पाता। निफ्टी के इस बुलिश ट्रेंड में इसमें 3 विंडोज या गैप बने हैं। पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। किसी बुक में पढ़ा है अधिकतम 3 विंडो ही बन पाती है, उसके बाद मार्केट रुकावट या फिर करेक्शन करता है। अब प्राइस चार्ट और RSI चार्ट को एक साथ देखते हैं। प्राइस चार्ट में लास्ट में 2 हाईएस्ट पॉइंट को मिलाते हैं और RSI के लास्ट 2 हाईएस्ट पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बनाते हैं। अब दोनों लाइंस को देखते हैं। दोनों लाइंस की डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे की तरफ। इसे टेक्निकल भाषा में नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस मार्केट में वीकनेस शो करती है। चार्ट में निफ्टी का सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल है 21,000 पर, दूसरा सपोर्ट है 20,300 पर और तीसरा सपोर्ट है 19,900 पर। अब हम निफ्टी इंडेक्स के टॉप 50 स्टॉक्स की बात करते हैं और इन 50 स्टॉक में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर का है। अभी ये 7,315 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस सेक्टर का है और अभी ये 646 पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक है UPL जो केमिकल सेक्टर का है और अभी ये 587 पर ट्रेड कर रहा है। अब हम इनमें से HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट की एनालिसिस करते हैं। अब ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट में ड्रॉ की गई लाइन पर इसका सपोर्ट नजर आ रहा है यानी कि 610 के आसपास। इसका पहला रेजिस्टेंस है 670 और दूसरा रेजिस्टेंस है 710 पर। इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए। नेक्स्ट हम लेते हैं निफ्टी के 50 स्टॉक्स और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स जो मटेरियल सेक्टर का है और अभी ये 604 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज जो केमिकल सेक्टर का है और अभी ये 3511 पर ट्रेड कर रहा है। और तीसरा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस सेक्टर का है और अभी ये 535 पर ट्रेड कर रहा है। अब हम ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट देख लेते हैं और अभी ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन पर ट्रेड कर रहा है। यह स्टॉक 2 बार 510 से रिबाउंड हुआ है। 510 पर यानी दोनों जगह इसमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिस पर 510 पर इसका सपोर्ट लेवल है
ड्रॉ की गई लाइन पर इसका रेजिस्टेंस है लगभग 555 पर। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 570 और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है 600 के आसपास। निफ्टी 200 के सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप वाले स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है 197 कम्युनिकेशन, जो सर्विस सेक्टर का है और अभी ये 635 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है इनवर्स गैस लिमिटेड, जो एनर्जी सेक्टर का है और अभी ये 418 पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर का है और अभी ये 1536 पर ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स का चार्ट में ड्रॉ की गई लाइन पर इसका सपोर्ट लेवल है और अभी यह सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी 1530 पर। अगर ये वॉल्यूम के से 1500 से नीचे क्लोज करता है, यानी सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 14,000 पर। इसका रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ की गई लाइन पर नजर आ रहा है, जो है 1750। 1525 पर प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी पर नजर बनाए रखिए। नेक्स्ट लेते हैं निफ्टी 500 ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स। पहला स्टॉक है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का है। अभी 1369 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है जिंदल सॉ, जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर का है और अभी ये 412 पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस सेक्टर का है और अभी ये 209 पर ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं जिंदल सॉ का चार्ट में स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इसका सपोर्ट लेवल है 390 के आसपास। यहाँ पर 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन है, इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए। अब लेते हैं निफ्टी 500 ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक। पहला स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का है। अभी 367 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड, जो सर्विस सेक्टर का है और अभी ये 812 पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक है श्री रेणुका शुगर्स, जो कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर का है। अभी ये 47 पर ट्रेड कर रहा है। अब हम वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड का चार्ट देख लेते हैं। इस स्टॉक का 800 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ड्रॉ की गई लाइन पर इसका पहला रेजिस्टेंस है, जो है 870 पर और दूसरा रेजिस्टेंस है 925 पर। 800 पर प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी पर नजर रखिएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं निफ्टी 500 के ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स। इसमें पहला स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर का है। अब ये 2213 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड, जो सर्विस सेक्टर का है। अब ये 379 पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक है उषा मार्टिन का, जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर का है और अब ये 296 पर ट्रेड कर रहा है। अब हम उषा मार्टिन का चार्ट देख लेते हैं। यह अभी 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका पहला रेजिस्टेंस है 320 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 340। इसका सपोर्ट लेवल है 280 और 255 पर। इस प्रकार हमने ग्रुप वाइज सबसे ज्यादा गिरावट वाले 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया और उनमें से एक स्टॉक को देखा और उसकी एनालिसिस की, जिसमें निफ्टी 50 में हमने देखा था HDFC लाइफ इंश्योरेंस, निफ्टी 100 में हमने देखा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, निफ्टी 200 में हमने APL अपोलो ट्यूब्स, निफ्टी 500 के ग्रुप 1 में हमने देखा जिंदल सॉ, निफ्टी 500 के ग्रुप 2 में हमने देखा वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड, निफ्टी 500 के ग्रुप 3 में हमने देखा उषा मार्टिन। आई होप आपको आज की स्टॉक एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और भी ऐसे वीकली एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं उनसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी मार्केट ट्रेंड का फायदा उठा सके। See you in the next weekly analysis. Till then, happy investing.